नमस्कार बच्चे, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। बेटा, आज मैं आपके लिए पाठ लेकर आई हूँ, तुम कब जाओगे अतिथि। इसके लेखक हैं शरद जोशी जी। इसमें लेखक का परिचय सबसे पहले मैं आपको देना चाहूंगी। ये हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी जी का लिखा हुआ है। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई सन 1931 को हुआ था। परिवार के साथ कई शहरों में बचपन बिताते हुए शरद जोशी ने पहले आजीविका के लिए सरकारी नौकरी को चुना, परंतु स्वतंत्र लेखन के प्रति तीव्र अभिरुचि के कारण नौकरी छोड़कर लेखन कार्य में इन्होंने अपना ध्यान लगाया। उनकी भाषा सरल, सहज, प्रभावपूर्ण, हास परिहास एवं मुहावरों से युक्त है। व्यंग्य लेखन में इनका कोई सानी नहीं है। इनकी मृत्यु 5 सितंबर सन 1991 में मुंबई में हुई। इनकी जो बेहतरीन रचनाएं थी बेटा, वो थी परिक्रमा, किसी बहाने, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, दूसरी सतह, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियां। फिल्म लेखन क्षेत्र में भी इन्होंने अपने हाथ आजमाए थे। वहां पर जो इनकी रचनाएं थी वे थी क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आंच नहीं, गोधुली और फिल्म थी उत्सव। बेटा, टीवी पर आने वाले धारावाहिक में भी इन्होंने अपनी कलम का लोहा मनवाया था। तो धारावाहिक लेखन जो इनके प्रसिद्ध रहे वे थे ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब वाह, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की। इन्हें बहुत से पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिसमें से महत्वपूर्ण पुरस्कार थे पद्मश्री पुरस्कार, चक्कलस पुरस्कार, काका हाथरसी पुरस्कार। अब मैं आपको इस पाठ के मुख्य पात्र और घटनाक्रम से परिचित कराती हूँ। पाठ के लेखक शरद जोशी जी हैं। लेखक ने सबसे पहले जिस अतिथि का स्वागत किया था और बाद में जिससे वह काफी हद तक एक तरीके से अपने संक्रमित रिश्ते की बात करते हैं बेटा, सबसे पहले हम उन लेखक के विषय में जानेंगे। जी, लेखक ने गले लगाकर अतिथि का स्वागत किया। उन्होंने अतिथि के सम्मान में रात का भोजन डिनर के रूप में बदल दिया। दूसरे दिन दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। रात में अतिथि को सिनेमा भी दिखाया। अतिथि द्वारा कपड़े देने के प्रसंग को भी लेखक कुशलता से संभालता है। चौथे दिन दोनों के बीच एक चुप्पी सी रहती है। यहाँ पर लेखक यह दर्शा रहे हैं कि अतिथि के अत्यधिक रुकने के कारण अब उनके संबंधों में एक संक्रमण होता जा रहा है। अब दूसरा पात्र जो पाठ में आप देखेंगे बेटा, वो है लेखक की पत्नी, जो कि सादर नमस्ते करते हुए अतिथि का सत्कार करती हैं। रात के भोजन को शाही डिनर बनाती हैं। लॉन्ड्री पर कपड़े देने की बातों पर आंखें बड़ी करती हैं। और चौथे दिन जब अतिथि वहां से जाने का नाम नहीं लेता, तो वह खिचड़ी बनाने वाली और स्वागत तथा सत्कार की ऊष्मा को समाप्त करने वाली भी बन जाती है। अब यहाँ पर अतिथि के रूप में जो अतिथि हैं वे सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं। 4 दिन से लेखक के घर पर ही टिके हुए हैं और अतिथि देवो भव की परंपरा को मिटाना इनका परम कर्तव्य है। लेखक के घर पर ही टिके रहना उसे सोचने को मजबूर करना कि यह कब जाएगा। वास्तव में ऐसे अतिथि से सब बचते रहना चाहते हैं। अतिथि को सम्मान पूर्वक चले जाना चाहिए। बेटा, अब मैं पाठ का परिचय आपको संक्षेप में देने की कोशिश करूंगी। यह एक व्यंग्य प्रधान लेख है, जिसमें एक जबरदस्ती मेहमान नवाजी करवाने वाले मित्र के आचरण और व्यवहार की आलोचना करते हुए अतिथि सत्कार की प्रथा पर करारा व्यंग्य किया गया है। मेहमान के घर आने पर अतिथि का स्वागत
पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं। मेहमान 4 दिन रुकने के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रहा था। लेखक के सम्मान वाले शब्द अब अपशब्द में बदलने लगे थे। इस पाठ द्वारा लेखक ने अतिथि देवो भव के भाव की परिकल्पना को भी दर्शाया है कि अच्छा अतिथि वही है जो आतिथ्य का मान रखे, अपनी सीमाओं को समझे, मेहमान बनकर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। इस रचना के माध्यम से लेखक ने यही समझाने का प्रयास हमें किया है। बेटा, अब हम आते हैं पाठ के सार की तरफ। 4 दिनों तक लगातार अतिथि सत्कार करते हुए लेखक पत्नी सहित अतिथि के सत्कार में जुटे हुए थे। कैलेंडर की तारीखों को निरंतर वह दिखा दिखाकर बदल रहे थे, परंतु अतिथि थे जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेखक व्यंग्य भी करता है कि लाखों मील की यात्रा पूरी करके एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर इतने समय तक नहीं रुका था जितने समय से अतिथि उनके घर पर रुका हुआ है। 4 दिनों में ही उन्होंने लेखक की आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टानों तक खुदाई कर ली थी। अब लेखक को लगता है कि उन्हें अब अपने परिवार की याद आनी चाहिए और लेखक से एक अच्छे अतिथि की तरह विदाई ले लेनी चाहिए। अतिथि के आगमन पर लेखक और उनकी पत्नी ने उनका शानदार स्वागत किया था और रात के भोज को शाही डिनर बना दिया था। अगले दिन दोपहर के भोजन को भी लंच की गरिमा प्रदान की थी। रात को सिनेमा दिखाना, फिर उनके कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाना आदि कार्य भी उनके लिए किए थे। अतिथि था जो फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहा था। तब लेखक को लगा कि अब उनकी सहनशीलता जवाब दे जाएगी। आखिर देवता और मनुष्य कब तक साथ साथ रह सकते हैं? इसलिए अतिथि को भी अब अपना देवत्व सुरक्षित रखने के लिए शीघ्र ही विदा हो जाना चाहिए। बेटा, इस पाठ में बहुत सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिन पर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं आपके लिए पाठ में आई कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को लेकर आई हूं। ध्यान से देखिएगा। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। अतिथि सदैव देवता नहीं होता है, वह थोड़े अंशों में मानव और राक्षस भी हो सकता है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। लेखक के लिए यह आघात अप्रत्याशित था। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। अतिथि का देवत्व तभी सुरक्षित रह सकता है जब वह देवताओं की तरह आए और वरदान देकर चले जाएं। बेटा, उम्मीद करती हूं कि इस पाठ को संक्षेप रूप में आपको समझाने का जो प्रयास मैंने किया है वह आपके लिए उपयोगी होगा और पाठ में आई ये महत्वपूर्ण पंक्तियों को आप रेखांकित करके इनका आशय समझने की पूर्ण चेष्टा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।